दोस्तों, कंप्यूटर के बेसिक जानकारी का वीडियो नंबर 2 है, जिसमें हम लोग कंप्यूटर के बेसिक जानकारी सीख रहे हैं। अगर आप कंप्यूटर एकदम शुरू से सीख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इस वीडियो में मैंने एकदम मेन आपको टॉपिक बताए हैं जो शुरू कंप्यूटर सीख रहे होते हैं उनके लिए जानना बहुत आवश्यक है। ये सीखने से आपको 2 फायदे होने वाले हैं। पहला कि जो मैं जानकारी आपको बताऊंगा अच्छे से समझ भी पाओगे और कंप्यूटर सीखते वक्त जो आपको जानकारी चाहिए वो इस वीडियो के अंदर आपको मिलेगी, जिसमें कंप्यूटर सीखने में आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी और मज़ा आएगा और आपका ज्ञान भी बढ़ेगा। याद रखिए कि जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ वो आपको वीडियोली कंप्लीट बताऊँगा। आपको जो मैं बताऊंगा इस वीडियो में आप उसको नोट्स में भी ऐड कर सकते हो, क्योंकि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि मॉनिटर क्या है और कितने प्रकार के होते हैं, और दूसरा है सीपीयू क्या है और कितने प्रकार के होते हैं, तीसरा है कीबोर्ड क्या है और उनके प्रकार, माउस क्या है उसकी पूरी जानकारी, माउस की आवश्यकता क्यों है इम्पोर्टेंट, यानी कि आपको मॉनिटर और सीपीयू एंड कीबोर्ड माउस की मतलब आपको फुल जानकारी देने वाला हूं आज की इस वीडियो में। मैं बने रहिए लास्ट तक। अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि उन लोगों को भी नॉलेज हो जाए और आप मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइए। देखिए मेरे चैनल का यहाँ पर राहुल गुरु, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ जाइए ताकि आपको नया वीडियो बेल आइकन को दबा दीजिएगा। देखिए यहाँ पर मॉनिटर क्या है। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। इसको विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है। यह देखने में टीवी की तरह होता है। मॉनिटर एक सबसे महत्वपूर्ण आउटपुट डिवाइस है। इसके बिना कंप्यूटर अधूरा होता है। यह आउटपुट को अपनी स्क्रीन पर सॉफ्ट कॉपी के रूप में प्रदर्शित करता है। मॉनिटर द्वारा प्रदर्शित रंगों के आधार पर यह 3 प्रकार के होते हैं। और बात करते हैं कि मॉनिटर कितने प्रकार के होते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट्स। मॉनिटर 3 प्रकार के होते हैं। पहला आता है मोनोक्रोम, और दूसरा होता है ग्रे स्केल, और तीसरा होता है रंगीन मॉनिटर। जिसमें देखिए मोनोक्रोम, यह शब्द 2 शब्दों मोनो अर्थात एकल सिंगल तथा क्रोम अर्थात रंग कलर से मिलकर बना है, इसलिए इसे सिंगल कलर डिस्प्ले कहते हैं। तथा यह मॉनिटर आउटपुट को ब्लैक एंड वाइट रूप में प्रदर्शित करता है, यानी डिस्प्ले पर दिखाता है। अब बात करें दूसरे टाइप मॉनिटर की, ग्रे स्केल। यह मॉनिटर मोनोक्रोम जैसे ही होते हैं, लेकिन यह किसी भी तरह के डिस्प्ले को ग्रे शेड्स में प्रदर्शित शो करता है। इस प्रकार के मॉनिटर अधिकतर हैंडी कंप्यूटर जैसे लैपटॉप में प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं तीसरे मॉनिटर के। तो यहाँ पर रंगीन मॉनिटर। ऐसा मॉनिटर RGB रेड ग्रीन ब्लू विकिरणों के संयोजन के रूप में आउटपुट को प्रदर्शित करता था। सिद्धांत के कारण ऐसे मॉनिटर उच्च रेजोल्यूशन में ग्राफिक्स को प्रदर्शित करने में सक्षम होते थे। कंप्यूटर मेमोरी की क्षमता अनुसार ऐसे मॉनिटर 16 से लेकर 16 लाख तक के रंगों में आउटपुट प्रदर्शित करने की क्षमता रखते हैं। और बात करते हैं आकार और बनावट के आधार पर मॉनिटर कितने प्रकार के होते हैं। तो मॉनिटर जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। CRT मॉनिटर, और दूसरा होता है फ्लैट पैनल मॉनिटर, तीसरा होता है LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, और चौथा होता है LED लाइट इमिटिंग डायोड। चलिए बारीकी से आपको प्रकारों की परिभाषा देते हैं। तो बात करते हैं पहले CRT मॉनिटर की। तो CRT का पूरा नाम है कैथोड रे ट्यूब है। पहले के समय में यह मॉनिटर सबसे ज़्यादा यूज होते थे, जिसे यूजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं। इसका मुख्य भाग कैथोड रे ट्यूब होता है, जिसे पिक्चर ट्यूब कहते हैं।
सीआरटी मॉनिटर में पिक्चर ट्यूब एलिमेंट होता है जो टीवी सेट के समान होता है। यह ट्यूब सीआरटी कहलाती है। सीआरटी तकनीक सस्ती और उत्तम कलर में आउटपुट प्रदान करती है। जैसे में देख लीजिए सीटीआर मॉनिटर कैथोड रे ट्यूब है, ये वाला देख लीजिए। पहले का मॉनिटर ऐसा था। यह एक ऐसा मॉनिटर है जो स्क्रीन पर चित्रों को बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन बीम का उपयोग करता है। इस इलेक्ट्रॉन बीम के अंदर एक प्रकार की गन बंदूक होती है जो इलेक्ट्रॉनिक किरणों को आग लगाने में मदद करती है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉनिक किरणें मॉनिटर की सतह पर बार बार टकराती है। इलेक्ट्रॉनिक किरणों के सतह पर टकराने की वजह से मॉनिटर में अलग अलग प्रकार के रंग पैदा होते हैं और इन्हीं रंगों के कारण मॉनिटर में इमेज या वीडियो डिस्प्ले होती है कलरफुल। देख सकते हैं आपका ये डिस्प्ले। और दूसरा है फ्लैट पैनल मॉनिटर। सीआरटी तकनीकी के स्थान पर यह एक तकनीक विकसित की गई जिसमें केमिकल व गैसों को एक प्लेट में रखकर उसका प्रयोग डिस्प्ले में किया जाता है। यह बहुत पतली स्क्रीन होती है। फ्लैट पैनल वजन में हल्की तथा बिजली की खपत कम करने वाली होती है। इसमें द्रव्य क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले एलसीडी तकनीकी प्रयोग की जाती है। एलसीडी में सीआरटी तकनीकी की अपेक्षा कम स्पष्टता होती है। इनका यूज लैपटॉप आदि में किया जाता है। फ्लैट मॉनिटर का वजन काफ़ी हल्का होता है, जिसके कारण इन्हें रखना आसान होता है। यह पोर्टेबल होता है, अर्थात इसे आसानी से कहीं पर भी ले जाया जा सकता है। यह बहुत कम मात्रा में बिजली की खपत कंज्यूम करते हैं। पुराने मॉनिटर की तुलना में इनका रेजोल्यूशन अधिक होता है। इन मॉनिटर को दीवारों में लटकाया जा सकता है। तो दोस्तों बात करते हैं तीसरा एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। सीआरटी मॉनिटर आकार में बहुत बड़े और भारी होते हैं। टेक्नोलॉजी के विकास के साथ मॉनिटर ने भी अपने रूप बदले और आज सीआरटी मॉनिटर के बदले एलसीडी मॉनिटर प्रचलन में आ गए हैं। एलसीडी का पूरा नाम लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। यह एक प्रकार का मॉनिटर है जिसे लिक्विड क्रिस्टल का उपयोग करके बनाया जाता था। इन मॉनिटर की सबसे खास बात यह होती है कि इनका वजन काफ़ी कम होता है और यह बिजली की खपत भी बहुत कम करते हैं। इनकी कीमत भी कम होती है। जैसे में देख लीजिए ये हो गया मॉनिटर। एलसीडी का प्रयोग अधिकतर कैलकुलेटर तथा डिजिटल घड़ियों को बनाने में किया जाता था। एलसीडी का मुख्य लाभ यह है कि ये तेज प्रकाश ब्राइट लाइट में बहुत अधिक चमकते हैं, जबकि एलईडी को प्रकाश में देखना मुश्किल होता है। इसके अलावा एलसीडी का इस्तेमाल कंप्यूटर, लैपटॉप और टेलीविज़न में किया जाता है। और बात करते हैं चौथा एलईडी लाइट इमिटिंग डियोड। एलईडी मॉनिटर आज बाज़ार में मॉनिटर के न्यूनतम प्रकार हैं। ये फ्लैट पैनल हैं या थोड़ा घुमावदार डिस्प्ले जो बैक लाइटिंग के लिए कोल्ड कैथोड फ्लोरोसेंट CCFL की बजाय बैक लाइटिंग के लिए लाइट इमिटिंग डियोड्स का उपयोग करते हैं। एलईडी मॉनिटर सीआरटी और एलसीडी की तुलना में बहुत कम बिजली का उपयोग करते हैं।
और उन्हें पर्यावरण के अनुकूल माना जाता है। ALED मॉनिटर के फायदे यह हैं कि वे हायर कॉन्ट्रास्ट वाले इमेज का उत्पादन करते हैं। जब डिस्पोज की बात आती है तो वे कम नकारात्मक पर्यावरणीय प्रभाव डालते हैं। यह CRT या LCD मॉनिटर से अधिक टिकाऊ होते हैं और इसमें बहुत पतली डिजाइन होती है। चलते समय वे बहुत गर्म पैदा नहीं करते हैं। एकमात्र नकारात्मकता यह है कि वे अधिक महंगे हो सकते हैं, खासतौर पर हाई एंड मॉनिटर के लिए जो नए घुमावदार डिस्प्ले जारी किया जा रहे हैं। इस मॉनिटर का आविष्कार P. मिचेल के द्वारा किया गया था। यह मॉनिटर बहुत कम बिजली की खपत कंज्यूम करते हैं। पुराने समय के जो LED मॉनिटर होते थे वो केवल लाल रंग को ही डिस्प्ले करते थे, लेकिन आजकल के LED मॉनिटर बहुत सारे रंगों को डिस्प्ले करते हैं, जैसे लाल, हरा, पीला, नीला, नारंगी आदि। LED मॉनिटर बहुत अधिक विश्वसनीय, रिलायबल होते हैं। यह मॉनिटर काफ़ी मॉडर्न और एडवांस होते हैं, जो चित्रों को अच्छे तरीके से दिखाते हैं यानी डिस्प्ले करते हैं। इस मॉनिटर का उपयोग विभिन्न प्रकार के डिवाइसेज में किया जाता है, जैसे लैपटॉप स्क्रीन, मोबाइल फ़ोन, टीवी, कंप्यूटर, मॉनिटर, टैबलेट आदि। तो दोस्तों CPU क्या है? व्हाट इज CPU इन हिंदी में बता रहे हैं आपको हम। CPU एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। CPU जिसे सेंट्रल प्रोसेसिंग या मैन प्रोसेसर भी कहा जाता है, यह एक विशेष प्रकार का हार्डवेयर है। यह कंप्यूटर का मुख्य भाग भी कहलाता है। साथ ही यह साइज में पतले और छोटे होते हैं। CPU मदरबोर्ड पर बने एक विशेष प्रकार के सॉकेट पर लगाया जाता है, लेकिन यह सॉकेट अलग अलग मदरबोर्ड पर अलग अलग नंबर से होते हैं। CPU में बहुत सारे ट्रांजिस्टरों का समावेश होता है जो कि फास्ट स्विच मोड पर कार्य करते हैं और हमें बहुत अधिक प्रोसेसिंग प्रदान करते हैं। CPU के अंदर कई कोर भी पाई जाती है। साधारण शब्दों में जाने तो यह एक छोटी सी चिप होती है जिसका कार्य कंप्यूटर के सभी प्रोग्राम्स को इंस्ट्रक्शन देना है। CPU एक विशेष प्रकार की चिप होती है। CPU को हिंदी भाषा में केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई या केंद्रीय प्रचालन तंत्र बोला जाता है। CPU के प्रकार, टाइप ऑफ CPU इन हिंदी। जैसा कि आप सभी लोगों मालूम है कि CPU को हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के नाम से भी जानते हैं और CPU बहुत ही विटल कंपोनेंट, महत्वपूर्ण घटक होता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि कंप्यूटर हमारे द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शन पर कार्य करता है, या यूँ कहें कि इनपुट डाटा को प्रोसेसिंग करने का कार्य करता है, जो हमें प्रोसेसिंग के बाद आउटपुट डाटा के रूप में प्राप्त होता है। वर्तमान समय में दो सबसे बड़ी कंपनियां CPU बनाती है। इन कंपनियों को हम इंटेल और AMD के नाम से जानते हैं। अतः यह कंपनियां अलग अलग प्रकार के CPU को बनाती है। यहाँ हम इस बिंदु को स्पष्ट रूप से बताना चाहेंगे कि CPU को हम प्रोसेसर के नाम से भी जानते हैं, अर्थात CPU का दूसरा नाम प्रोसेसर भी है। और CPU के प्रकार, सिंगल कोर प्रोसेसर, दूसरा है डुअल कोर प्रोसेसर, तीसरा है क्वेड कोर प्रोसेसर, चौथा है हेक्सा कोर प्रोसेसर, पांचवा है ऑक्टा कोर प्रोसेसर। बात करते हैं कि कीबोर्ड क्या है और उनके प्रकार। व्हाट इज योर कीबोर्ड? कीबोर्ड एक अनिवार्य इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में डेटा, टेक्स्ट और कमांड दर्ज करने के लिए किया जाता है।
इसे हिंदी में कुंजी पटल कहते हैं। एक सामान्य कीबोर्ड में आमतौर पर 104 कुंजियाँ की होती हैं। हालांकि यह संख्या अलग अलग मॉडल के अनुसार 80 से 110 के बीच हो सकती है। दोस्तों, कीबोर्ड के सबसे ज़रूरी भागों में से एक है। बिना कीबोर्ड के कंप्यूटर में कुछ भी कर पाना बहुत ही मुश्किल है। कंप्यूटर में किसी भी तरह का काम करना हो, लगभग सभी कामों में हमें कीबोर्ड की ज़रूरत पड़ ही जाती है। दोस्तों, कीबोर्ड एक ऐसा इनपुट डिवाइस है, जैसे कंप्यूटर को कोई भी टेक्स्ट वगैरह हो, कुछ भी टाइप करना हो, और उसके लिए कीबोर्ड की ज़रूरत पड़ती है। कंप्यूटर को कुछ भी आदेश देने के लिए आपको कीबोर्ड से ही बटन को प्रेस करिएगा, तभी कंप्यूटर का आदेश दे सकते हैं। मान लेते हैं आप माउस से भी आदेश दे सकते हो, तब पर भी तो माउस से टाइप नहीं कर सकते हैं, कीबोर्ड रहेगा तभी टाइप करिएगा आप। किसी भी फाइल या फोल्डर को नाम एडिट करना हो, बहुत से सारे चीज़ ऐसे हो गए हैं कि मतलब कुछ भी लिखना हो तो उसमें भी कीबोर्ड की ज़रूरत ही पड़ेगी, माउस से लिखाएगा नहीं। इसीलिए कीबोर्ड का बहुत ही इम्पोर्टेंट ज़रूरत होती है। बात करते हैं परिभाषा। यह एक इनपुट डिवाइस है जो CUI यानी कि कैरेक्टर यूजर इंटरफेस पर काम करता है, जिसकी हेल्प से हम कोई भी डाटा, जैसे कंप्यूटर में टेक्स्ट टाइप करना, न्यूमेरिक डाटा या सिंबल डाटा आसानी से टाइप कर सकते हैं। सभी कंप्यूटर के लिए यह एक मुख्य इनपुट डिवाइस है जो हमें टाइपिंग करने की सुविधा देती है। टाइपिंग करने के साथ साथ कीबोर्ड में कई सारे ऐसे बटन हैं जिनके कॉम्बिनेशन से बहुत से शॉर्टकट की बनाए जाते हैं, जो हमारे कामों को आसान बनाते हैं। तो दोस्तों, कीबोर्ड कितने प्रकार के होते हैं? वर्तमान समय में कीबोर्ड मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। पहला है नॉर्मल कीबोर्ड, सामान्य कीबोर्ड, मल्टीमीडिया कीबोर्ड। और दोस्तों, नॉर्मल कीबोर्ड की बात करते हैं। दोस्तों, नॉर्मल कीबोर्ड में 100 से लेकर 106 बटन होते हैं। ये ज़्यादातर साधारण कामों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। आपने ज़्यादातर इसी तरह के कीबोर्ड को देखा होगा, जो कि ऑफिस में, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में और सामान्य तरह की दुकानों में यूज होने वाले कंप्यूटर में यही कीबोर्ड पाए जाते हैं। दोस्तों, दूसरा है मल्टीमीडिया कीबोर्ड। ये कीबोर्ड ज़्यादातर बड़े कामों में इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे बैंक में, गेमिंग में, बिलिंग आदि में। इस कीबोर्ड का उपयोग ज़्यादा मात्रा में किया जाता है। इस कीबोर्ड में 108 से लेकर 120 बटन होते हैं। तो दोस्तों, कीबोर्ड में कुल कितने बटन होते हैं? कीबोर्ड में बटन उसके काम के अनुसार होते हैं। जैसे नॉर्मल कीबोर्ड में 101 या 105 बटन होते हैं, लेकिन मल्टीमीडिया के चलते कीबोर्ड में अधिक बटन बढ़ गए हैं, जो कि 108 से 120 के बीच होती है। लेकिन ज़्यादातर मात्रा में 104 की वाले कीबोर्ड होते हैं। शुरुआती दिनों में कीबोर्ड में 84 बटन होते थे। कीबोर्ड को हिंदी में कुंजी पटल कहते हैं। दोस्तों, कीबोर्ड का आविष्कार या खोज किसने की और कब किया था? दोस्तों, कीबोर्ड का आविष्कार क्रिस्टोफर लैथम सोलेज, इंग्लिश में क्रिस्टोफर लैथम सोलेज ने कीबोर्ड का आविष्कार 1868 में किया था, जो कि एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे और अमेरिका के ही रहने वाले थे। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि माउस क्या है। माउस एक इनपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर के पॉइंटर या कर्सर को कंट्रोल करता है। माउस का इस्तेमाल करके हम कंप्यूटर में कोई भी फाइल ओपन करना, फाइल को बंद करना और भी सभी फोल्डर आइटम को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने और खोलने बंद करने के लिए किया जाता है। यह एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। इसीलिए इसे एक पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। माउस कंप्यूटर का सबसे
महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइस है। दोस्तों, माउस में कितने बटन होते हैं? माउस में कुल 3 बटन होते हैं। पहला होता है लेफ्ट बटन, दूसरा होता है राइट बटन, तीसरा होता है स्क्रॉल बटन। ठीक है। पहले जो माउस आते थे उनमें सिर्फ 2 ही बटन होते थे। सबसे पहले लकड़ी का माउस बनाया गया था। तो दोस्तों, माउस की खोज कब और किसने की? दोस्तों, माउस की खोज कब हुई थी? तो दोस्तों, माउस की खोज 1960 के दशक की शुरुआत में हो चुकी थी। माउस की खोज डगलस एंजल बार्ट द्वारा माउस की खोज की गई थी। तो दोस्तों, माउस कितने प्रकार के होते हैं? माउस मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है मैकेनिकल माउस। इसका परिभाषा बता दे रहे हैं मैकेनिकल माउस का। दोस्तों, माउस का सबसे पुराना रूप है। इस माउस में रबर बॉल लगी होती थी और जब इसे पैड पर घुमाया जाता था तो यह रबर बॉल अंदर लगी चक्री का घुमाती थी, जिसे सिंगल कंप्यूटर को भेजे जाते थे। लेकिन यह माउस ज़्यादा सफल नहीं हुआ। कारण था कि जो रबर बॉल भी वह अटक जाती थी और इतना अच्छा काम नहीं करती थी। दोस्तों, दूसरा है ऑप्टो मैकेनिकल माउस। ऑप्टो मैकेनिकल माउस को मैकेनिकल माउस से बेहतर बनाया गया। इसमें मैकेनिकल सेंसर के स्थान पर ऑप्टिकल सेंसर लगाया गया। ऑप्टो मैकेनिकल माउस में एलईडी, लाइट इमिटिंग डियोड और फोटो डिटेक्टर मिलकर माउस द्वारा तय दूरी का अनुमान लगाकर ठीक प्रकार से काम करते थे। लेकिन इस मॉडल में भी कुछ खामियां थी। तीसरा है ऑप्टिकल माउस। फाइनली आया एक अत्याधुनिक उपकरण ऑप्टिकल माउस, जिसे वर्तमान में इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें एलईडी लाइट इमिटिंग डियोड का प्रयोग माउस द्वारा तय की गई दूरी को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। इसमें कोई घूमने वाला पुर्जा नहीं होता है। और चौथा है वायरलेस माउस। वायरलेस माउस भी एक ऑप्टिकल माउस ही है, लेकिन इसमें तार नहीं होता है, बल्कि माउस को पावर देने के लिए एक बैटरी होती है और कंप्यूटर में एक रेडियो फ्रीक्वेंसी आरएफ रिसीवर लगाया जाता है। दोस्तों, पांचवा है ट्रैक बॉल माउस। ट्रैक बॉल माउस पर एक बॉल लगी होती है। इसी बॉल के मदद से माउस के कर्सर को कंट्रोल किया जाता था। लेकिन इस माउस से कर्सर को कंट्रोल करने में काफ़ी दिक्कत आती थी, इसीलिए ये माउस ज़्यादातर सफल नहीं हुई। अब बात करते हैं माउस की आवश्यकता क्यों है। माउस कंप्यूटर की स्क्रीन को डीपीआई या पिक्सल में बांट देता है। अगर आप बाज़ार में माउस खरीद कर लाएं तो उसके डिब्बे पर उसकी डीपीआई लिखी रहती है। डीपीआई की फुल फॉर्म है डॉट पर इंच, यानी 1 वर्ग इंच में एक डॉट की संख्या। अब ये डीपीआई जितने ज़्यादा होंगे आप उतने ज़्यादा बेहतर ग्राफिक्स तैयार कर पाएंगे। लेकिन साधारण काम के लिए कम डीपीआई से भी काम चल जाता है। माउस के उपयोग के लिए टिप बता दे रहे हैं। माउस को हमेशा एक सपाट और कठोर सतह माउस पैड पर रखकर चलाएं ताकि उसका सेंसर सतह से लाइट को सही ढंग से रिफ्लेक्ट कर सके और कर्सर सुचारू रूप से चले।